नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। पानीपत से एक बच्चे का अपहरण होता है, 12 साल के बच्चे का। और अपहरण के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने रोहतक में एनकाउंटर किया, बच्चे को छुड़वा लिया और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनमें से 2 युवकों के पैर में गोली लगी है, जो बदमाश थे जिन्होंने बच्चे का अपहरण किया था। अपहरण करने वालों में जो एक महिला भी शामिल है, जिसने बच्चे का अपहरण किया था पानीपत से। क्या पूरा मामला है आपको बताएंगे और वो फुटेज भी दिखाएंगे। बच्चे की मां से ही बातचीत करेंगे, पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है पुलिस के लिए। कुछ घंटों के बाद ही पुलिस ने एनकाउंटर किया और बच्चे को भी बचा लिया है। दरअसल हुआ ये था कि पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन है, एक महिला है वहाँ पे एक्सचेंज के पद पर हैं और उनके पति हैं, समीर नाम बताया जा रहा है पति का। वो डीजीएम है, लेकिन उनकी जो ड्यूटी है वो जयपुर में है। कल दोपहर के समय कल होता है उसका अपहरण बच्चे का। बच्चा 12 साल का था। पानीपत से अपहरण के बाद अपहरण में 3 ये शामिल थे, 2 युवक हैं अभी तक और एक महिला है। पूरी रात गाड़ी में घुमाया बच्चे को लेकर बदमाशों ने, लेकिन पुलिस को उस गाड़ी की जीपीएस लोकेशन मिल गई, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग के लिए वो गाड़ी उन्होंने ली थी बदमाशों ने। पूरी रात बच्चे को कार में लेके, गाड़ी में लेके वो घुमाते रहे। जीपीएस लोकेशन के आधार पर पानीपत जो CIA 2 है उसकी टीम ने उनको कवर किया, लोकेशन देखी, पीछा शुरू कर दिया। पता चला कि वो रोहतक की तरफ आए हैं। आज दिन की बात ये घटना है, जो रोहतक की तरफ वो आए थे। गोहाना पुलिस और रोहतक पुलिस के सहयोग से पानीपत की CIA 2 ने उनका पीछा किया और उनको घेर लिया एक तरह से, बदमाशों की गाड़ी को। जैसे ही अपने आप को घिरा देखा तो बदमाशों ने बच्चे को चलती गाड़ी से ही फेंक दिया। बच्चे को काफ़ी चोट आई है, घुटने में भी, सिर में भी। तो बच्चे को गाड़ी से फेंक दिया और जैसे ही गिरता देखा ना, तो उन्होंने बदमाशों ने फायरिंग भी शुरू कर दी। 11-12 राउंड फायर हुए हैं। 4 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से किए गए हैं, पुलिस की तरफ से भी आत्मरक्षा में फायर किए गए हैं। 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। एक महिला थी अपहरणकर्ताओं में, उस महिला को भी कब्जे में ले लिया है एनकाउंटर के बाद। उन दोनों युवकों को भी, जो बदमाश है जिन्होंने किडनैप किया था। ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये कल बच्चे का अपहरण हुआ था और आज दिन में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बच्चे को छुड़वा भी लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या मामला था और क्या कार्रवाई हुई? कल शाम को एक बच्चा किडनैप हुआ था थाना मतरोडा के एरिए से। 12 साल का बच्चा है कबीर, जिसके बाप से कल 11:26 पे 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। बच्चा गायब था। कल रात से ही SP साहब के नेतृत्व में हमारी टीम में लगी हुई थी। आज सुबह सूचना मिली कि एक इन्होंने सेल्फ ड्राइविंग की गाड़ी लेकर उसमें बच्चा किडनैप है, जिसकी GPS लोकेशन हमारे पास आ गई। मालिक की GPS की लोकेशन पे SHO सदर को मैंने सूचना दी। ये नज़दीक पड़ा था उस टाइम पे, ये वहीं एरिया में गाड़ी थी जो हमारी सस्पेक्टेड थी। SHO सदर ने अपनी टीम मेरे साथ भेज दी थी। यहाँ पर आने के बाद ये टीम में नाम ने इनको घेराव करना शुरू किया, तो इन्होंने चलती गाड़ी से बच्चे को फेंक दिया जान से मारने की नीयत से। उसके बाद उस बच्चे को हमने उठा कर CHC में बचाव के लिए एडमिट कराया और बाकी टीमों ने इनका घेराव करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर उतर कर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अपने बचाव में हमने पहला हवाई फायर करी, इनको वार्निंग दी। जब इन्होंने दोबारा फिर पुलिस पर फायर कराया तो हमने आत्मरक्षा में इनकी टांगों की तरफ दिशा होकर के गोली चलाई। जो एक गोली मेरी तरफ से चली जो विशाल के पैरों में लगी, और दूसरी गोली ASI विनोद जो सदर गोवाना से है, उसकी गोली दूसरे एक्यूट को लगी है, आदेश को। बच्चा सुरक्षित है? हाँ, बच्चा सुरक्षित है। पानीपत अभी चला गया। कितने राउंड फायर हुए हैं सर? कुल 11 राउंड फायर हुए हैं। 4 राउंड इनकी तरफ से फायर हुए हैं और 7 राउंड पुलिस की तरफ से। सारी रात में? हाँ, एक लेडीज भी इनके साथ इन्वॉल्व है जो सुरक्षित अभी काबू कर लिए, वो इनके थाना को सौंप दी जाएगी। टोटल 3 थे किडनैपर? हाँ, अभी 3 किडनैपर हैं और इनके साथी भी हैं, जिनके बारे में भी पता करें। सारी रात ये घूमते रहे? हाँ, पूरी रात ये बच्चे को किडनैप करके घूम रहे हैं। कौन है एक्यूज? एक्यूट ये थर्मल से ही है। एक विशाल है, एक उमेश आदेश है, 2 लड़के और इसके साथी, एक ये लड़की है शारदा। क्राइम रिकॉर्ड है पहले इनका? अभी तक चेक नहीं किया, वो चेक करके बाद की बात है। बरामद क्या क्या हुआ है? अभी इनसे 2 चाकू, 2 पिस्टल, एक गाड़ी जो जिसमें किडनैप कर रखा था, बरामद। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे। मैं इंस्पेक्टर वीरेंद्र, CIA 2 इंचार्ज पानीपत। गोली कहाँ लगी है बदमाशों को? दोनों को पैरों में गोली लगी है, एक की पिंडी में लगी है और एक की थाई में लगी। तो ये आपने बहुत ही मतलब एक जान बचाई है, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? हाँ जी, ये SP साहब के नेतृत्व में काम करना है, ये तो हमारा काम है, इसमें तो कोई लगने की बात ही नहीं। भर्ती इस चीज के लिए हुई। जो बच्चा आपने बताया क्या उम्र थी उनकी? उसकी 12 साल
उम्र है, लड़का 7वीं क्लास में पढ़ता है। थर्मल से यही है, इसके माता जॉब करते हैं थर्मल में, वहाँ का बच्चा है। पिता क्या करता है? इसके पिता कोई प्राइवेट सेक्टर में है, राजस्थान में जॉब करते हैं। 1 करोड़ की मांगी थी। 1.5 करोड़ की प्रति मांग। ठीक है। ये पानीपत पुलिस के बारे में, क्योंकि उनके एफर्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया है और हमें पूरा सपोर्ट मिला है उनका। पूरे कल रात से लगे हुए हैं, कल रात से आज सुबह तक, जब तक बच्चा हमें नहीं सेफ मिला तब तक लगे हुए हैं। बच्चा अब सेफ मिल चुका है, हमें फ़ोन पे बात हो गई है। एसपी भूपेंद्र सिंह पूरे एफर्ट्स रहे, थैंक्स टू एसपी भूपेंद्र सिंह जी, क्योंकि उनके एफर्ट्स के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। तो तो बेटे से बात हो गई। कल किस टाइम पता चला कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है? मुझे थोड़ा लेट पता चला क्योंकि मैं घर में नहीं थी। चलिए मैं तो 9:30 तक घर में नहीं थी, इसलिए मुझे लेट पता चला। अदरवाइज हमें जो क्लू मिले हैं उनसे ये पता चला था कि 7:30 के आसपास बच्चा किडनैप हुआ है। बरामद होने के बाद परिवार खुश है पूरी तरह? हाँ जी, परिवार खुश है। पानीपत पानीपत पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। है कि हमें पुलिस का सपोर्ट करना चाहिए, वो हमें सपोर्ट करते हैं। दोनों के सपोर्ट से एक अच्छा रिजल्ट निकलता है और कभी भी ऐसी सिचुएशंस में घबराएं नहीं, उनको टेक्निकली समझदारी से टैकल करें। कल रात को लगभग 9:30-10 बजे के आसपास एक सूचना आई थी कि थर्मल कॉलोनी से एक बच्चा कबीर, जो कि 7वीं कक्षा का स्टूडेंट है और जो कि सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता है, उनके पेरेंट्स ने सूचना दी कि बच्चा घर नहीं लौटा है और हमें कोई कॉल आई है कि भाई बच्चा आपका किडनैप कर लिया है। उस कड़ी में जैसे हमें पता लगा, हमने तुरंत अपनी जो क्राइम टीम है, हमारी सभी टीम को इस काम पर लगाया कि बच्चे को सकुशल बरामद किया जाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सारी रात हमारी टीम इसकी तलाश में लगी रही, तो सवेरे लगभग 9:30-10 बजे के आसपास हमें इनपुट मिला। हम रोहतक गए, हमारी टीम रोहतक में जाके बच्चे को सकुशल हमने बरामद कर लिया है, छुड़वा लिया है। मकसद फिरौती का था, इनसे पैसे लेने थे। कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने 3 को गिरफ़्तार किया है और भी इसमें कई साथी हैं, उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। वहाँ पर लाइव इनकाउंटर हुआ है। जो बदमाश हैं उनको क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है, उनको भी अस्पताल में एडमिट कराया है और उपचार किया जा रहा है। बच्चा बिल्कुल सकुशल है, जल्द ही उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाएगा। कितने बदमाशों को गोली लगी? जो रोहतक में वहाँ पर 2 बदमाश हैं, उनके साथ एक महिला उनकी साथी भी है, तो 3 टोटल वहाँ पर राउंड अप किए। महिला को नहीं लगी है। ये 4 बच्चों को मिला के गाड़ी में 4 बच्चे थे, 4 ये व्यक्ति थे। जब हमारी टीम ने पीछा किया तो चलती गाड़ी से बच्चे को पुश किया, धक्का दे दिया था, तो हमारी टीम ने तुरंत बच्चे को रिकवर करके उसको जो भी प्राथमिक उपचार कराना था, जो उसको संभालना था, उसको संभाल के और सेफ जगह पर उसको शिफ्ट किया। अब उसको जल्द ही परिवार को हवाले कर दिया जाए। डिमांड क्या की गई थी? मकसद यही था कि कुछ लूट खसोट करें, पैसे लें। पेरेंट्स से मांगे डिमांड? हाँ, जो कॉल आई थी तभी तो हमारे पास सूचना आई थी। कॉल में इन्होंने जाके यूपी जाके कॉल की, यूपी से फिर ये हरियाणा में आ गए रात को, तो कॉल की थी। लोकेशन चेंज करे थे? बार लोकेशन चेंज कर रहे थे। टीम हमारी रात से पीछा कर रही थी। आरोपी अभी जो मोटा पूछताछ में पता लगा, प्रारंभिक पूछताछ में पता लगा, सारे आरोपी हरियाणा की हैं। उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो भी निकाल रहे हैं, कंसर्न थाने से पता किया जा रहा है। नॉन टू भी है सर इसमें कोई? नॉन टू है। जो थर्मल कॉलोनी का जो ये बच्चा कबीर है, इसका ही कोई वहाँ साथी तो नहीं कहेंगे, बस इससे बड़ा बच्चा है, वो बालिग है। वही इसको बहला फुसला कर अपनी गाड़ी में लेके गया था। इसको ज्ञान नहीं था क्योंकि बच्चा उससे पहले जानता था, इसलिए आराम से उसकी गाड़ी में बैठ गया और जब उसको ले गया तब उनने जो प्लानिंग थी उसके तहत इन्होंने घर पे कॉल की थी कि भाई आपका बच्चा हमने उठा लिया है। पहले कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ मकसद यही था। थैंक यू। नहीं, शाम की बात है, तो 8:30-9 बजे की बात, पार्क में घूमते हैं तो वहीं दोनों रहते थे। तो इसने देख लिया कि ये बच्चा हाई प्रोफाइल है, इसकी परिवार है जो कि गेल में काम करती हैं। पिताजी जयपुर में है DGM और मदर हमारी यहाँ जो थर्मल है उसमें वैक्सीन है बच्चे की। थैंक यू।
हमारी गाड़ी में 4 बच्चे थे, 4 ये व्यक्ति थे। जब हमारी टीम ने पीछा किया तो चलती गाड़ी से बच्चे को पुश किया, धक्का दे दिया था। तो हमारी टीम ने तुरंत बच्चे को रिकवर करके उसको जो भी प्राथमिक उपचार करना था, जो उसको संभालना था, उसको संभाल के सेफ जगह पर उसको शिफ्ट किया और उसको जल्द ही परिवार को हवाले कर दिया। डिमांड क्या की गई? फिरौती का था, मुझसे पैसे लेने थे। कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हमने 3 को गिरफ्तार किया है और भी इसमें कई साथी हैं, उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। वहाँ पर लाइव इनकाउंटर हुआ है, जो बदमाश हैं उनको क्रॉस फायर में गोली लगी है, उनको भी अस्पताल में एडमिट कराया है, उपचार दिया जा रहा है। बच्चा बिल्कुल सकुशल है, जल्द ही उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाएगा। कितने बदमाशों को गोली लगी? कल रात को लगभग 9:30-10 बजे के आसपास एक सूचना आई थी कि थर्मल कॉलोनी से एक बच्चा कबीर, जो कि 7वीं कक्षा का स्टूडेंट है और जो कि सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता है, उनके पेरेंट्स ने और हमें उस कड़ी में जैसे अभी बताते हैं अपनी जो प्लान की हमारे सभी टीम को काम कर रहा है कि बच्चे को सब से बाहर किया जाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको सात आपने 5 करते हैं, 7 मेरे ऑटो ले बचाव हो गया। आपको बता रहा था आपने मैं क्या था कोई रेंज से दूर तो हो गया सर को आपको फोन नहीं करना चाहिए सारा मेरे मीठी पूछिए कंट्रोल में कब दिख रही है?